Hi guys, welcome back to my channel. So if you have not subscribed to my channel, then please do subscribe it. Today I will be teaching the motions of the earth, that is the chapter number 3 of class 6th geography. Okay, it's the NCERT chapter 6 of geography. Okay, motions of the earth. So how the earth revolves or rotates along its axis and revolves around its orbits. So the main thing is that, okay, we will be covering this and how it is the main reason for the days, nights, seasons, इन सब के बारे में हमें आज पता लगेगा. ओके, द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस. अर्थ के दो टाइप ऑफ मोशन होते हैं जो आपको पता है. एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है. ओके, वन इज रोटेशन एंड द अदर इज रेवोल्यूशन. यू कैन सी हियर रोटेशन एक तरीके से ऐसे हुआ और रेवोल्यूशन आपका कैसे होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और रोटेशन होता है एक एक्सिस के अलॉन्ग होता है. ओके, वेस्ट टू ईस्ट हमेशा जाता है, ये आपको पता ही है. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अब जैसे एक पर्टिकुलर लट्टू होता है, उसको आप घुमाते हो तो अपनी एक पतली सी एक्सिस टाइप की बनती है जिसमें वो पिवट में ऐसे घूम रहा होता है. तो वही चीज़ होती है अर्थ के साथ, बस वहाँ पिवट होती है, यहाँ एक्सिस होती है. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called the revolution. तो एक फिक्स्ड पाथ जो है, जो भी एग्जैक्टली इमेजिनरी है, उसमें जब अर्थ घूमती है, एक तरीके से एक मूवमेंट कर करके घूमती है, अपनी प्लेस से हट के डिफरेंट जगह जा रही होती है उसी ऑर्बिट में, तब वो क्या हो जाता है, हमारा रेवोल्यूशन हो जाता है. ओके, The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. तो जो एक्सिस होती है वो क्या बनाता है, 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है जो ऑर्बिटल प्लेन है इसके साथ. ऑर्बिटल प्लेन मतलब अ प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. तो जो ये प्लेन बनाते हैं ऑर्बिट, उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं. The earth receives light from the sun. ये तो सबको पता है कि क्योंकि अर्थ एक planet है, right? And planets don't have their lights of their own. उनको किसी दूसरी की लाइट और हीट लेनी पड़ती है. ओके, तो the earth receives light from the sun due to the spherical shape of the earth. क्योंकि spherical जैसे एक बॉल का शेप होता है, वैसी होती है अर्थ. Only half of it gets light from the sun at the time. तो सिर्फ आधी जो अर्थ होगी उसी पे ही सन की लाइट आएगी. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, बट ऑब्वियस है अगर जो पोर्शन सन की तरफ दिख रहा होगा वहाँ पे ही डे हो रहा होगा. वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. तो दूसरा जो हाफ है, अदर हाफ, जो कि सन से बहुत पीछे है, जो सन है उसके जस्ट अपोजिट है, तो वहाँ पे नाइट एक्सपीरियंस हो रहा होगा. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो ये जो देखते हैं आप, बीच में एक लाइन जाती है, वैसे ही गोल एक सर्कल फॉर्म कर ली होगी, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस. तो ये एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, क्योंकि एक्सिस ऐसी होती है और ये ऐसे स्ट्रेट होता है. ओके, The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. ये सबको पता है कि 24 घंटे जैसे दिन में होते हैं. किस लिए होते हैं, क्योंकि अर्थ अपना एक पूरा खुद ही एक रोटेशन में करने के लिए 24 आवर्स लेती है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, बट ऑब्वियस है क्योंकि डे बोलते हैं हम लोग ना, एक दिन हो गया, वही होगा. दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये रोज़मर्रा में होता है और उसी की वजह से डे एंड नाइट होता है. What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट ना कर रही होती तो क्या होता. The portion of the earth facing the sun would always experience day. तो जो portion of the earth है जो sun की तरफ दिख रहा है, उसमें हमेशा डे होता, thus bringing continuously warmth to the region, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती. The other half would remain in darkness, और जो पीछे वाला हाफ होता है वो पूरा डार्कनेस से भरा होता, and be freezing cold all the time, और उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती. Life would not have been possible in such extreme conditions. और इतनी ज़्यादा extreme conditions में life तो possible हो ही नहीं सकती, right? The second motion of the earth around the sun in orbit is called revolution. ये आपको पता ही है. It takes 365 1/4 days, यानी 365 plus 1/4 days, यानी कि 1 year, to revolve around the sun. sun की तरफ घूमने के लिए उसको पूरा का पूरा 365
1/4 डेज लगते हैं. We consider a year as consisting of 365 days only and ignoring this 6 hours for the sake of convenience. अब आप देखिए 6 hours कैसे हो गया, क्योंकि 24 को जब डिवाइड करेंगे आप 6 से, बट ऑब्वियस है कि 4 निकलेगा, राइट? तो इट्स लाइक 4 तभी निकले, तो इट्स लाइक 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24. ओके, तभी हमने 6 आवर्स लिए हैं. तो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे. तो उन्हीं 6 आवर्स को लेके, जैसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 24 ओवर अ स्पैम ऑफ 4 ईयर्स, वो जो 1/4 होते हैं उनको लेके पूरा एक दिन बना के हमने क्या करा, दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, उसको ही हमने फेब्रुवरी में ऐड कर लिया. दस एवरी 4th ईयर फेब्रुवरी इज ऑफ 29 डेज. तो आपको पता ही है, इसी वजह से लीप ईयर होता है, और इंस्टेड ऑफ 28 डेज फेब्रुवरी एक्सपीरियंस करता है कितने डेज, 29 डेज. सच ए ईयर विथ 366 डेज इज नोन एज द लीप ईयर. जहाँ पे 366 डेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीप ईयर. इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट. इलेप्टिकल मतलब जैसे अंडे का शेप होता है वैसी ही ऑर्बिट होती है. नोट दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. तो अर्थ एक सेम डायरेक्शन में ही होती है. ओके, A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. तो एक ईयर में आप क्या ठंडी, गर्मी, स्प्रिंग और पतझड़ एक्सपीरियंस करते हो, राइट? सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अर्थ सन से कितनी दूर है उसके अकॉर्डिंगली सीजन्स को हम पता लगाते हैं कि कौन सा सीजन होगा. On 21st of June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. तो 21st of June को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक तरीके से टिल्ट होता है सन की तरफ, राइट? वो सन की तरफ झुका हुआ होता है. द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो वो डायरेक्टली फॉल हो रही होती है रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में. एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट. इसी वजह से इन पे बहुत हीट आ रही होती है. द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन आर स्लांटिंग. तो रेज ऑफ द सन कैसे पड़ती है आपको पता ही है अर्थ पे, तो इस वजह से वो स्लांटिंग होती हैं. ओके, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 21st of June का एक्सपीरियंस है. नॉर्थ पोल में कंटिन्यूसली 6 महीने तक आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डे लाइट आती है. ठीक है, इट इज़ समर्स इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर क्या है, जितनी भी समर्स पड़ रहा होगा. द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस आकर ऑन 21st June. तो सबसे ज़्यादा बड़ा दिन और सबसे छोटी नाइट कब होती है, 21st June को. एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और क्या होता है सदर्न हेमिस्फेयर में आप देखिए, ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, उल्टी हो जाती हैं. विंटर सीजन होता है, नीचे की तरफ अब आप देखिए, द नाइट्स आर लॉन्गर दैन डेज. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज समर सॉल्स्टिस. तो इसको हम लोग समर सॉल्स्टिस बोलते हैं. ओके, अब आप देखिए दिसंबर 22 दिसंबर यानी इस फेज में क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट. तो साउथ पोल अब इसके पास की तरफ होता है. एज द सन रेज फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट. तो इसी वजह से आप देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है. देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. तभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा बड़े दिन पड़ रहे हैं और छोटी रातें हो रही हैं. द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तभी ये रिवर्स हैपन हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंटर सॉल्स्टिस. तभी इसको हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं. ओके, क्रिसमस हमेशा जब भी ऑस्ट्रेलिया में होता है तो उस टाइम समर सीजन पड़ता है, इसी वजह से दिसंबर सॉल्स्टिस की वजह से. ओके, on 21st March and September 23rd, 21st of March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट रेस पड़ती हैं इक्वेटर में. ओके, एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. इस टाइम पे कोई भी टिल्ट नहीं हो रहा होता है पोल सन की टुवर्ड्स. ओके, इक्वल होता है सब कुछ. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल डे हो रहे हैं,
इक्वल नाइट हो रहे, तभी उसका नाम क्या पड़ा, इक्विनॉक्स। इक्वी आ रहा है, इक्वी का मतलब इक्वल, ओके, दैट इज वाई इट्स इक्विनॉक्स। ओके, यू कैन सी इन द डायग्राम्स, आप देख सकते हो डायग्राम से, मार्च इक्विनॉक्स होता है, सितंबर इक्विनॉक्स होता है। ओके, on 23rd of September, that is the autumn season in the northern hemisphere and the spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st of March. तो यही इसका उल्टा हो जाएगा जब 21st of March पड़ेगा, क्योंकि तब क्या हो रहा होगा, स्प्रिंग हो रहा होगा कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड ऑटम हो रहा होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। आप 23rd का याद रखेंगे, 23rd of September आप ध्यान रखिए, ऑटम पड़ेगा, आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही रहते हो और मतलब मोस्टली उसी तरफ, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, स्प्रिंग पड़ेगा। और 21st मार्च हम लोग को क्या, समर्स पड़ती है, राइट, स्प्रिंग होती है उस टाइम, होली का टाइम। तो ये आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स लाइक कॉन्सेप्चुअल, राइट। तो ऑटम पड़ता है सदर्न हेमिस्फेयर में। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो ये जो मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इन्हीं की वजह से हमारे सीजन्स को इफेक्ट पड़ता है। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो भी दिया था, हैज स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड। उन्होंने बोला था कि अर्थ कैसी है, राउंड है, एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। So this was regarding the motion of the earth. I hope you got the exact meaning and everything which is related to this chapter, and if you really like this video then please do give a thumbs up, and if any queries then please comment below, and please subscribe to my channel for more educational videos. Thank you very much.